जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग बहुत प्यारा सा आया है, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी 1997 में गुरु जी से मिली थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, तुम्हारा एडमिशन हो गया, रोज आया करो। लौटते समय अंकल ने कहा, गुरु जी भगवान कृष्ण जैसे लग रहे थे। अगले दिन आंटी को गुरु जी के हाथ और अंकल को पैर दबाने की सेवा मिली। गुरु जी ने आंटी से कहा, ठीक से और जोर से दबाओ। आंटी अपनी बेटी के पास गई और वापसी में शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर आई। आंटी जब गुरु जी के पास गई तो उन्होंने उस 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहा जो उन्होंने गले में पहना था। यह उन्हें साईं बाबा की समाधि वाले पंडित ने दिया था। गुरु जी ने उसे उतारने को कहा और आंटी को 1 मुखी रुद्राक्ष पहनने को दिया। आंटी ने उसे सोने के हार में पहना। गुरु जी को पसंद आया और उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तीसरे दिन जब आंटी गई तो देखा गुरुजी ने वह हार पहना हुआ है। ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने हार आंटी को वापस कर दिया। यह आज भी सुगंधित है। तब से आंटी के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से सभी आराम से ठीक तरह हो गए। शुक्राना शुक्राना। आंटी का पूरा परिवार पोता पोती तक गुरुजी की शरण में संगत हैं। गुरुजी की रहमतें। उनके पुत्र की कार की भयंकर दुर्घटना हुई। कार पूरी टूट फूट गई। पुत्र को खरोंच तक नहीं आई। दुर्घटना से ठीक पहले उसका हाथ खिड़की से बाहर था, लेकिन ऐन वक्त पर अंदर कर लिया। अगली बार जब आंटी गुरुजी के पास गई तो पूरा वृतांत उन्हें सुनाया। यह भी कहा, नई कार टूट गई है, 14,000 रुपये लगेंगे ठीक कराने में। यह सुनकर गुरुजी ने किसी और संगत से कहा, मैंने इसके पुत्र का करोड़ों का हाथ बचा लिया है और ये 14,000 के नुकसान के लिए रो रही है। यह सभी गुरुजी की कृपा रहमत थी। गुरुजी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस पूर्ण समर्पण कर दो, गुरुजी खुद ही सब संभाल लेंगे। आंटी एक अपंग लड़के के बारे में बताती हैं, जो ना खड़ा हो पाता था न चल सकता था। अब वो सीए है। गुरुजी जानते थे कि आंटी किंतु परंतु वाली है, तो उन्होंने आंटी को अपना भस्म वाला शिव रूप दिखाया। वे ज्यादा नहीं सह पाई और बोली कि मैंने ब्रह्मांड देख लिया। आंटी कहती हैं, गुरुजी शिव हैं और मानव रूप में धरती पर लोगों का कल्याण करने आए हैं। आंटी कहती हैं, गुरुजी ने उनके परिवार और एक मित्र पर जितनी कृपाएं रहमतें की हैं, वे गिनी नहीं जा सकती। आंटी कहती हैं, गुरुजी जब भी हमारे साथ हैं तब से हमें भरपूर ब्लेस किया है और वह अब भी हमारे साथ हैं। मुंह से कुछ निकलते ही पूरा कर देते हैं। आंटी ने एक बार गुरुजी के पास एक कुरियर भेजा था, तभी से गुरुजी ने उनका नाम कुरियर आंटी रख दिया था। गुरुजी कभी कभी संगत से रूठ जाते थे। एक बार आंटी के साथ भी मार्च 2007 में यह हुआ। आंटी पूरे दिन रोती रही, पर अगले ही दिन से गुरुजी सामान्य हो गए। गुरुजी ने उनके पति को कुछ महीने पहले अपनी शरण में ले लिया था। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, पर उस समय उसके पास गुरुजी का स्वरूप था, इसलिए ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ ना ही दर्द हुआ। गुरुजी हमेशा आंटी से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। पूरे परिवार को गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है। आंटी एक दूसरी आंटी के बारे में बताती हैं कि वे रोज दरबार में आकर बैठती हैं, प्रसाद लेती हैं, पर रोती रहती हैं। आंटी ने गुरुजी से कहा कि वे कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसा क्यों है, पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ दिन बाद गुरुजी ने आंटी से कहा कि उससे कहो कि कल अपने पुत्र को लेकर आए। यह सुनते ही वो आंटी बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने आखिर उसके पुत्र को बुला लिया है। अगले दिन वो आंटी अपने कंधे पर पुत्र को बैठा कर लाई। वो न चल सकता न खड़ा हो सकता था, हाथ पैर मुड़े हुए थे। गुरुजी ने सेवादार से चाय प्रसाद देने को कहा, लेकिन आंटी से कहा कि लड़के को अपने हाथ में लेने दो। आंटी थोड़ा घबराई, पर गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। उस लड़के ने हाथ से गिलास पकड़ा और गर्म चाय पी गया और माँ माँ बोलता रहा।
गुरुजी ने दूसरी चाय मंगवाई। वह लड़का अपने हाथ में गिलास पकड़कर पी गया। गुरुजी ने आंटी से कहा, इसे घर ले जाओ, लेकिन उठाना मत, हाथ पकड़कर ले जाओ। वो कार तक खुद चलकर गया। गुरु कृपा। अगली बार जब वह लड़का आया तो गुरुजी ने उसे चार्टेड अकाउंटेंट कहकर बुलाया। अंकल आंटी को आश्चर्य हुआ कि अपंग लड़का कैसे सीए बनेगा। बाद में पता चला कि वो यूके में सीए है। एक बार वो गुरुजी का शुक्राना करने आया तो गुरुजी ने कहा, अपनी माँ का शुक्राना करो, उनके कारण ही मैंने तुम पर कृपा की और तुम सीए बन पाए। वो यहाँ आकर रोज रोती थी और मैंने उन आंसुओं को जमा करके कृपा की। उसे कहा कि पहले अपनी माँ का फोटो अपने पास रखो। वह दुनिया छोड़ चुकी थी। उस लड़के की शादी हो गई और एक बेटा है। आंटी उस औरत के रोज वहाँ रोने की गवाह है। गुरुजी ने भी उसकी परीक्षा ली कि वह कब तक उनसे प्रार्थना करती है और तब कृपा करी। आंटी रोज देखती थी कि गुरुजी अपनी जूठी चाय शौरी आंटी को देते थे। यह देखकर आंटी ने अपने पति से कहा कि अब वे यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि गुरुजी अमृत प्रसाद सिर्फ मंत्री आंटी को देते हैं। अब वे हर तीसरे दिन आने लगी और दुखी होकर बैठती थी। गुरुजी अंतर्यामी थे, सब जानते थे। आंटी जो अपने पति से कहा था कि वह भी जानते थे, उन्होंने आंटी को अमृत प्रसाद दे दिया। उनकी बेटी को भी संदेह था कि गुरुजी छोटे मंदिर में संगत को छोड़कर रोज कहाँ चले जाते हैं। उसने अपनी दोस्त से गुरुजी की कार का पीछा कर पता लगाने को कहा, लेकिन उसकी कार का पेट्रोल अचानक समाप्त हो गया और उसे वापस आना पड़ा। अगले दिन गुरुजी ने उससे कहा कि कार में पूरा पेट्रोल भरकर जाया करो। गुरुजी सब कुछ जानते थे। आंटी प्रार्थना करती है कि हर जन्म में गुरुजी उन्हें अपनी शरण में रखें। एक बार शाम को 5 बजे जब वे छोटे मंदिर के पास से गुजर रही थी तो उन्होंने जिद की कि गुरुजी के दर्शन के बाद ही आगे जाएंगे। वे बाहर बैठ गए। गुरुजी ने खुद ही दरवाजा खोला। उनके एक कंधे के नीचे से आंटी और दूसरे कंधे के नीचे से अंकल ने अंदर प्रवेश किया। इस प्रकार उन्हें गुरुलोक में भी प्रवेश मिल गया। एक बार लड्डू प्रसाद में आंटी को गणेश जी की आकृति मिल गई। गुरुजी ने कहा, इसे सदा अपने पास रखना। अब भी आंटी इसे पहनती हैं और ब्लेसिंग पाती हैं। तुमसे है जोड़ी सच्ची प्रीत, तुमसे जोड़ी भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, तो ये था एक आंटी का सत्संग। बहुत अच्छा लगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। गुरु जी ब्लेसिंग करना अंकिता चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।